मैंने जैसे सपना चौधरी की ठुकाई करी, इसी तरह से बाबा रामदेव की एक गाने के माध्यम से करेंगे। भाई कोई शंकर कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांसी राम का। मैंने क्या बुरा किया? मनु नाम का कोई ब्राह्मण हुआ, उसने इस देश के अंदर जाति व्यवस्था बनाई और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया था कि ढोल पशु गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस देश में ना तो नारी को पढ़ने का अधिकार था और शूद्र के बारे में कहते थे इनको पीटो जितना भी पीटा जाए। और ये लोग मनुस्मृति के साथ साथ मैं आपको एक तरक्की कसौटी में एक बात और बता दूं, ये लोग कहते हैं भाई युग आए इस देश के अंदर। पहले सतयुग आया, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया, फिर कलयुग आया। इस युग को कलयुग मानते हैं, जबकि ये भीम युग है, जबकि ये हमारा युग है। क्योंकि सतयुग मीन्स क्या हुआ? सतयुग में केवल ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, उसको सतयुग बोला गया। फिर द्वापर में कहा गया भाई ठाकुर कहने लगा भाई हमें भी पढ़ाओ, उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो द्वापर हो गया। त्रेता में तीनों लोग पढ़ने लगे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ये तीनों पढ़ने लगे। अब इस कलयुग के अंदर हम भी पढ़ने लगे बाबा साहब के आशीर्वाद से, तथागत बुद्ध के आशीर्वाद से, ज्योतिबा फूले और पेरियार स्वामी के आशीर्वाद से, माँ सावित्रीबाई फूले की लगन और मेहनत की वजह से इस देश के अंदर औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूँ सावित्रीबाई फूले की घरवाली, ज्योतिबा फूले की घरवाली माता सावित्रीबाई फूले। इस देश के अंदर अगर शिक्षा की कोई देवी है तो माँ सावित्रीबाई फूले से बड़ी कोई देवी नहीं है। लेकिन सर हमारे देश में सरस्वती पूजी जाती है, तो यही तो विडंबना है इस देश की। क्योंकि इस देश के अंदर जो स्कूलों के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती है उन किताबों के अंदर हमारा इतिहास नहीं होता, मनुवादियों का इतिहास होता है। तो यही तो है शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। पहले हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए सरस्वती को ही देवी मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे लोगों को पता चलने लगा, तभी तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे। भाई एक बात है, भावना क्यों आहत हो जाए? जो मंदबुद्धि के लोग हैं ना वो सरस्वती को शिक्षा की देवी मानेंगे। भाई मैं तो इस चीज को मानता नहीं। भाई ये बताइए मुझे, सरस्वती के पास कितनी डिग्रियां थी? सरस्वती ने कितने स्कूल कॉलेज खोले? सरस्वती का मुझे एक तो बताओ भाई, उसका कहाँ जन्म हुआ? जैसे भारत माता वैसे सरस्वती है। अरे भारत माता, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के साथ। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि भारत माता भी एक अलग सिस्टम है इस देश के अंदर। वो भी एक, अगर मैं उस पर बोलने लग जाऊं तो 6.5 घंटे, तो उस पर मैं तुम्हें बता दूं ये लोग भारत माता की जय क्यों करते हैं? ये भारत के पिता की जय क्यों नहीं करते? गऊ को गौ माता कहते हैं, खागड़ को बाबूना कहते। तो इस तरह का तो बहुत सारा सिस्टम इन लोगों, इनका लचीला इतिहास है, क्योंकि मौखिक इतिहास है। इन लोगों ने अपने दिमाग से भगवानों की उत्पत्ति करी, इस देश के अंदर तरह तरह के भगवान बनाने का काम किया। और भगवानों मनुस्मृति यही तो है भाई। मनुस्मृति में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानो, कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से भाई ठाकुर पैदा हुआ, और ब्रह्मा की नाभि से बनिया पैदा हुआ, और ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। दलित कहाँ से पैदा हुए? तो ये शूद्र में तो आ गया। सर सूत्र में नहीं आते हैं दलित बिल्कुल भी। नहीं वो तो कहीं से पैदा ही नहीं हुआ। वो तो पांव से कहते हैं, हम तो अति शूद्र में आ गए ना, हमारा तो कोई इतिहास बता, अछूत हो गए। लेकिन मैं कहूंगा कि अछूत, चलो ठीक है, इन लोगों ने अछूत कहा। मेरे बाबा साहब को कहा कि ये आदमी अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है। लेकिन बाबा साहब इतने बड़े अछूत हो गए, इस देश के अंदर 32 डिग्रियां ली, इस देश के अंदर 9 भाषाओं का ज्ञान किया, इस देश के अंदर उन्होंने टाइपिंग भी सबसे ज्यादा टाइप करने का काम किया। तो इस देश के अंदर सबसे बड़े अगर कोई अछूत है तो सबसे बड़े अछूत मेरे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिसकी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता कोई, वही तो अछूत है। मंजीत जी आप हैं नोएडा में और बौद्ध महोत्सव आज मनाया जा रहा है, लेकिन सर आज मनुस्मृति दहन दिवस भी है। सर आज कैसा आज महसूस कर रहे हैं आप? मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूं, और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज बहुजन समाज के लोगों का कोई चैनल बात उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के अंदर जितने भी चैनल है सारे सारे बिक चुके हैं, आरएसएस ने खरीद लिए हैं। बहुजन समाज का कोई भी चैनल जो है ना बात नहीं करता, आप लोग करते हैं, इसका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जी बताइए, आगे पूछिए। सर मनुस्मृति को आज के दिन जो है जलाया गया था बाबा साहब के द्वारा, हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी मनुस्मृति की बातें की जा रही हैं देश में और समाज में। ऐसा है, एक्चुअली मनुस्मृति इस देश के अंदर बहुत बड़ी बुराई थी। सर देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन दलित आज भी घड़े से पानी नहीं पी सकता है, घोड़ी पर अपनी वो नहीं निकाल सकता है बारात वगैरह।
सर क्यों नहीं बदलाव हो रहा है इतनी जल्दी से ये? यही तो जातियां बनाने का कारण यही तो है। और तो जहाँ से आप आते हैं हरियाणा से, वहाँ तो खापों का जो है खौफ चलता है। वहाँ धीरे धीरे अब लोग सुनने लगे हैं। मिर्चपुर कांड, सुनिए कांड सर आपका हरियाणा से है। बहुत सारे कांड हुए, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ ना, अब किसान आंदोलन में जो मेरा जाट भाई था, उस मेरे जाट भाई ने बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा सम्मान दिया और हमारी बातों को भी सुनने का काम किया। कि मेरा लखबीर का हत्याकांड किया गया था, उसमें काट के टांग दिया गया था किसानों के द्वारा ही। हाँ जी, देखो उस मुद्दे पर हम नहीं बोलना चाहते, क्या सच्चाई थी वहाँ हम लोग नहीं थे। लेकिन किसान आंदोलन में एक मेरा गाना बड़ा फेमस हुआ था, अन्नदाता दिया बिठा रोड पे अच्छी बात नहीं से, रे मोदी राज चलाना तेरे बस की बात नहीं से। लेकिन जिस तरह से सर और लोगों के गाने वहाँ पे अजय हुड्डा का प्रसिद्ध हुआ, आपका नहीं हो पाया सर, क्या उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं सपोर्ट किया, वो इस लेवल तक वो लोग नहीं। भाई हो सकता है उनके समाज के लोगों ने भाई अछूत के तहत या जो भी है मतलब, लेकिन मान सम्मान मुझे पूरा मिला। आप जो है गाने गाते हैं बहुजनों को लेकर और मनवाद के खिलाफ, इसमें आपको रिस्क नहीं लगता? नहीं, रिस्क किस बात का भाई, वो लोग भी तो अपनी बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। हम गलत नहीं करते, क्योंकि देखो मैंने कहा भाई हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। मैंने गीतों के माध्यम से कहा कोई शंकर को, हनुमान की बात करते हैं अपने गाने में, राम और उसकी राम की बात करते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, कोई शंकर कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांसी राम का, मैंने क्या बुरा किया? हमने कहा भाई देखो भगवान किसको मानोगे, हम लोग तरह तरह भगवान, हम लोग भी हिंदू समाज से आते हैं भाई, हम लोग तरह तरह अलग अलग जगह पे जाके जब हमने पूजा पाठ करके भी देखा, हमने हनुमान जी को भी पूजा, हमने शंकर जी को भी पूजा। जैसे पीके फिल्म है भाई, पीके फिल्म में रिमोट को टोहने के लिए आमिर खान जी ने हर भगवान की पूजा की। उन्होंने मदरसों में भी गए, चर्च में भी गए और भगवानों के मंदिर में भी गए, लेकिन वो रिमोट मिला नहीं उसका, जबकि वो रिमोट उसका चोरी हुआ था। यही तो है, हमारा भी तो मान सम्मान चोरी कर लिया था। हमारे मान सम्मान के साथ इन लोगों ने ठेस पहुंचाई। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं दिया, महिलाओं को पढ़ने का इस देश में अधिकार नहीं दिया। तो जो भगवान, जो 33 करोड़ देवी देवता इस संसार के अंदर हैं, जब उनको हमारी दुर्दशा पे, हमारी दरिद्रता पे जब तरस नहीं आया, तो हमें भी तो बदलने का हक है भाई। हमें पता चला भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा सब कुछ किया, तो हमने अपना भगवान बाबा साहब अम्बेडकर को मान लिया। हमें पता, ये बताने वाला कौन आया? इस देश के अंदर पंजाब की धरती में पैदा हुए मानवर कांसीराम साहब ने जगह जगह जाकर के समाज के लोगों को जगाने का काम किया और हमारे पूर्वजों का इतिहास बताया, तभी तो हम लोग जान पाए। तो इसलिए हम कहते हैं भाई कोई शंकर कोई राम, भाई वो पूजते रहे, हमने भी पूजा। कोई शंकर कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांसी राम। सर आपने शंकर को यूज कर लिया, राम को यूज कर लिया, हनुमान को यूज कर लिया अपने गाने में, लेकिन फिल्म आई है पठान, उसमें उन्होंने पीला रंग, वो सॉरी पिंक, उन्होंने भगवा रंग जो है यूज किया, तो हिंदुवादी जो है नाराज हो गए और वो जो कह रहे हैं कि ये तो हमारा अपमान हो गया जो दीपिका पादुकोण ने पहना है। एक बात बताइए, मैं तो इन लोगों को बड़ा मूर्ख लोग मानता हूँ। अब ये जो कौन सा कलर बता रहे हैं आप, भगवा रंग। अब भगवा रंग पहन के बाबा रामदेव ने बोल दिया भाई औरतें महिलाएं बगैर कपड़ों के अच्छी लगती, उसके बारे में तो किसी ने कहा भाई यार उसने भगवा, देखो उस लड़की ने भगवा पोशाक पहनी है, एक कलर है यार, कलर पहन करके कोई भी आजादी है, रंग पहनने की आजादी है, तो उसने कलर पहन के बेचारी ने डांस कर दिया, तो उसमें तो उसके पीछे तो सब लोग पड़ लिए, क्योंकि जो हमारे शाहरुख खान जी हैं वो मुंडन समाज से आते हैं, और ये आरएसएस के लोग मुंडन समाज को पसंद नहीं करते, दलितों को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध चल रहा है, जबकि बाबा रामदेव ने खुलेआम कहा है, और वो बाबा रामदेव जब लंगोटी करके आसन करता है वो सब कुछ दिखा देता है, और वो कहता है औरतें बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं। तो उस बाबा रामदेव के बारे में कुछ नहीं बोला भाई, लेकिन मैंने बोला। मैंने जैसे सपना चौधरी की ठुकाई करी, इसी तरह से बाबा रामदेव की एक गाने के माध्यम से करेंगे।